अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नए व्लॉग और एक नई शाम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बेटे को करनी थी मेरी शॉपिंग, तो हम लोग आ गए थे लकी वन मॉल। और लकी वन में शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग हसन स्क्वायर जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारी फ़िश फ्राई की शॉप्स हैं, जहाँ पे मज़ेदार सी फ़िश फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं। तो हम लोग वहीं पे आ गए थे और हमने वहीं से फ़िश फ्राई लिया था, जहाँ से हम हमेशा खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से फ़िश फ्राई थी और हमने खाया खाना, जिसको खा के बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे है ये अगला दिन और यहाँ पे मैं अपने बेड की और सारे फर्नीचर की सफाई वगैरह करी थी, क्योंकि ज़ाहिर है जिनके घरों में पर्शियन कैट्स हैं उनको ये आइडिया होगा कि जब कैट्स जो होती हैं उनकी वजह से ये वेलवेट वगैरह में कितने ज़्यादा इनके बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं। तो बस वो मैं सारा साफ़ वगैरह करूँगी और सफाई वगैरह का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं फटाफट से अपना खाना जो है वो रेडी कर लूँ। और आज खाने में मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कढ़ी और साथ में उबले हुए चावल। तो पहले मैं कढ़ी का जो है वो तैयारी करूँगी बनाने की, और उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी। दही को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था, साथ में मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, और मैं साथ ही इसमें नमक, सीवी लाल मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें डाल दूंगी और डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी। ऑयल जब मेरा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी और साबित लाल मिर्च डालूँगी, और मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। और जब मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर जो मैंने ब्लेंड किया हुआ दही है वो डाल दूँगी और इसको फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा जो है वो ब्लेंड करूँगी। मैंने अपने एक व्लॉग में कढ़ी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने उसमें बताया भी था कि मैं कढ़ी 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ। एक तरीका मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, और आज जो तरीके की मैं कढ़ी बना रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैं इसको हल्की आंच पे काफ़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिया था। इधर चावल रेडी हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने बेसन का मिक्सचर बना के रख दिया था, और अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। बस ये मज़ेदार से पकौड़े जब मेरे बन जाएंगे तो फिर मैं इसमें बघार लगा दूँगी। ये इस रेसिपी से जो कढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, और इसका टेस्ट जो था वो भी ज़रा डिफरेंट सा था। कढ़ी रेडी हो जाने के बाद हम लोग खाएंगे खाना, और जब हमने खाना खाया तो खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। और जी यहाँ पे मैं ये चिकन वगैरह धो कर रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बहरिया ही में एक शॉप है, अब मैं यहाँ से चिकन और बीफ वगैरह मंगवाती हूँ। तो ज़रा उन्होंने आज लेट पहुँचाया था, तो फिर मैं खाना वगैरह जब खा के फ़ारिग हुई तो फिर मैंने कहा कि मैं ये सारे काम भी करके रख लेती हूँ, ताकि फिर कल जो है वो मुझे आसानी हो। तो चिकन वगैरह धोने के बाद जो मैंने बीफ मंगवाया था और पाए और कीमा वगैरह मंगवाया था, उन सबको धोने के बाद उनके पैकेट्स बनाऊँगी और फिर उसके बाद उनको फ्रीज़र में रख दूँगी।
वैसे भी आजकल मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ कि कभी घर में कोई गेस्ट आ रहा होता है या फिर ये होता है कि हमें कहीं जाना होता है या फिर हम कराची जा रहे होते हैं या फिर अचानक से दिल चाह जाता है कि कोई कराची में जाके कहीं की कोई मशहूर जगह की कोई चीज़ खाएं। तो बस इसी तरह से मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि आसानी हो। 2000 years later. और ये जी है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे और साथ में रात की बची हुई जो कढ़ी है उसके साथ हम खाएंगे पराठे, क्योंकि बासी होने के बाद तो कढ़ी और भी मज़ेदार लगती है। ये जी है शाम का टाइम और हम जो हैं वो जा रहे हैं ईवी के बस स्टॉप पे, जो मरी पॉइंट के नीचे है और ये यहाँ का आखिरी स्टॉप है। क्योंकि बच्चों की पुप्पो आ रही थी तो उनको हमें लेने के लिए जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ लेने के लिए भी जाऊँ और आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि बहरिया के मरी पॉइंट के नीचे जो ईवी का आखिरी बस स्टॉप है वो कैसा है। मौसम तो इतना ज़्यादा हसीन हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और सूरज जो था वो भी ग़ुरूब हो रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बस हम लोग जो है वहीं जा रहे हैं और जब इनकी पुप्पो आ जाएंगी तो फिर हम इनको लेकर वापस आएंगे। मुझे तो ख़ुद भी इस बस में बैठने का बड़ा ही शौक़ है और मैंने सोचा है कि मैं किसी दिन बहरिया से कराची तक किसी ईवी बस में बैठकर जो है वो कराची जाऊंगी। पप्पो बस इनकी आ चुकी थी और इनको हमने रिसीव कर लिया है और इसके बाद हम घर जाएंगे वापस। और घर जाते जाते तो मगरिब का टाइम हो गया था और फिर हमने ले लिए थे समोसे, क्योंकि सर्दियां हों और समोसे ना हों तो फिर चाय पीने का मज़ा ही नहीं है। बस हम लोग फिर जल्दी से फटाफट से समोसे वगैरह लेंगे और इसके बाद घर आएंगे और घर आने के बाद फिर मैंने बनाई चाय। और चाय के साथ समोसे खाने का मज़ा ही आ गया। और जी बस फिर इसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया कि कराची जाते हैं और कराची जाके हम खाते हैं झींगा बिरयानी, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है और सब ने इसकी बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ें भी की थी। इस रेस्टोरेंट का नाम है लासानी रेस्टोरेंट और यहाँ पे चिकन बिरयानी और फ़िश बिरयानी और झींगा बिरयानी सारी बिरयानी ही मिलती हैं और इसके अलावा फ़िश की और बाकी चीज़ों की कढ़ाई भी मिलती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ की झींगा बिरयानी जो है वो ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर आए तो इतना ज़्यादा रश था कि काफ़ी देर तो हमें बैठने की जगह ही नहीं मिली और जब फिर हम बैठ गए तो काफ़ी देर के बाद इन लोगों ने हमें झींगा बिरयानी ला के दी और वो भी इनकी तकरीबन ख़त्म ही होने वाली थी। खाना वगैरह हमने खा लिया था और यहाँ पे जब मैंने इनकी क्लिप्स बनाए तो बहुत ज़्यादा ही रश था और फिर थोड़ी देर बाद ही रश जो था वो एकदम से गायब हो गया था और हमने खाना वगैरह खा लिया। खाना खा के मज़ा आया और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।